2024 आप जो बोल रही 2024 गुड न्यूज़ लेकर आएगा, और सोनिया जी के लिए 2024 आपको लगता है इनके लिए भी एक अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है? अच्छा सोनिया जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि सोनू नाम है ना इनका? नहीं, अनु शाद इब्ने मौज, बड़ा नाम है शाद इब्ने मौज। अन्नू है इनके। सौरभ कांत तिवारी के 2 बच्चे पहले थे, तो ये तीसरा है। पहला का नाम इन्नू, निन्नू, हन्नू और अन्नू। निन्नू, हन्नू, अन्नू, तो उन्होंने एक तरह से नाम रखे थे। तो ये तीसरा बच्चा था, तो बांग्लादेश में इसका नामकरण हुआ तो अन्नू, और बस इसका नाम शाद इब्ने मौज। अच्छा, अरे वाह, बहुत खूबसूरत नाम है। अब मुझे एक बात बताइए, अब इनकी जो स्कूल और सारी चीज़ें अब आप ये चाह रही हैं कि भारत में ही हो, सारी चीज़ें अब यहीं पर ही हो? देखिए उसका पापा ने तो बोला था, उसका जो भाई है ना, जो बीच वाली हन्नू है, जिसका नाम निकनेम हन्नू है, ऐसे तो मनल है, तो उसके स्कूल में ही उसको एडमिशन दिलाई गई। जैसे मैंने एक मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया था, जो दीदी के स्कूल में उसको एडमिशन दूंगी, एक फ़नी वीडियो था, क्योंकि मैं दीदी को ये बताना चाहती हूँ कि आपका बच्चा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो आप भी बड़ी मम्मी का फ़र्ज निभाए थोड़ी सी, तो इसीलिए मैंने किया था। तो अन्नू को भी दिया में ही एडमिशन है, और 2024 तो अच्छा ही जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी होगी, सब कुछ ठीक है। आपको जो सौरभ कांत तिवारी जी, उन्होंने तो आपको एक्सेप्ट किया, समाज में एक जगह देने की कोशिश करें, लेकिन सौरभ जी के परिवार ने क्या उस तरीके से भी एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए उनका जो परिवार में पापा है, पापा बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है, भैया भी किया है, उनका बीवी है, सबसे मुझे बात भी हुई है। प्रॉब्लम यही एक ही है जो उनका रचना दी, ये तो होती ही रहती है ना, वेरी सिंपल। आप उन्हें पूर्व पत्नी कह रही हैं जी? अभी ठीक है, कोई बात नहीं, दीदी भी है, मैं भी हूँ, वही वो तो बहुत बड़ा हीरो है अभी, तो दीदी है, रहे, मैं भी रहूँगी, तीनों बच्चों को तो पापा रहे, मैंने बराबर ही बोल के आया है जो सबको पापा, उनको तीनों बच्चों को पापा मिलना चाहिए, और दोनों दीदी को भी पति मिलना चाहिए, बस रह जाए बहन की तरह। दीदी भी बहुत ऐसा नहीं है, वो भी खराब नहीं है, मान लेंगे, अब तो टाइम लगेगा। आपने सौरभ जी को माफ कर दिया, क्योंकि आपने कहा आपसे उन्होंने झूठ बोला था, आपने उन्हें माफ कर दिया। मेरी पति है, प्रॉब्लम तो होती है, बोला भी तो थोड़ी सी भी लगती है, बट मैं तो उनसे प्यार करती हूँ, माफ तो मेरे हाथ में भी कर दी। मतलब मुझे लगता है कि 24 जो है वो 2023 के साथ में सारे गिले शिकवे पुराने भुलाते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ जरूर, बहुत अच्छा जाएगा, 24 का शुरुआत भी अच्छा होगी इंशाल्लाह, क्योंकि पति है, दोनों दीदी को संभाल रही है, और मैं चाहती हूँ जो सामने भी बहुत अच्छी दीदी भी मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे खर्चे वगैरह कैसे मैनेज करती है सोनिया? अरे अभी तो अंदर का बात सब बोल दूंगी, तो मेरा पति अभी प्रेशर में है थोड़ी सी भी, तो सारी अंदर की बात मत बुलवाओ, फिर हमारी बहन चक्कर में पड़ जाएगी, फिर गलत पड़ जाएगा। हाँ। अच्छा, कुछ अंदर की बातें हैं, कुछ बाहर की बातें हैं। जी जी जी। अच्छा, लेकिन सोनिया जी, सीमा और आप दोनों ऐसे हैं कि जो एक भारत आए हैं बांग्लादेश से, एक भारत आए हैं पाकिस्तान से, लेकिन एक ऐसी और आपकी की तरह एक प्रेम कहानी है अंजू की, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गई, लेकिन 6 महीने बाद वापस आ गई। आपने उनकी कहानी सुनी? मैं तो देखा था एक बार न्यूज़ में, वापस आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो उनके बारे में इसीलिए नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ कर गए थे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी ये भी अपने बच्चों के खातिर सारी चीज़ों को ध्यान रखती हैं, आप भी अन्नू को हक दिलाने की खातिर गई हैं, वो भी अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ पर गई। गलत किया, ये गलत किया है, बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए। एक माँ बच्चों को छोड़ देगी तो दुनिया में मतलब क्या बोलूं, माँ तो माँ ही होती है ना, तो माँ को बच्चा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, जितनी भी प्यार हो, जितनी भी दर्द हो, जितनी भी प्रॉब्लम हो, बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जितनी भी बच्ची हो। मुझे नहीं पता है इन्होंने क्यों छोड़ा है, और उनके बारे में इतनी ज़्यादा पता भी नहीं है, मैंने सिर्फ देखा है जो उन्होंने वापस आ गया, क्यों भी गया, क्यों भी वापस आया, क्यों मतलब बच्चों को छोड़ा, ये सब मुझे नहीं पता। तो गलत किया है, बच्चों को छोड़ दिया है, छोड़ के गए, ये बहुत बड़ी गलत किया है। चाहे इसके लिए लोग मुझे गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने गलत किया है। सीमा जी, आपको क्या ऐसा लगता है, क्या वजह रही होगी? क्योंकि पाकिस्तान के जिस खैबर पख्तूनख्वा इलाके में वो गई, कहा जाता है वो तो प्रकृति कितना खूबसूरत है कि वहाँ पर जो भी जाए उसको वहाँ से मोहब्बत हो जाती है, वो वहाँ पर गुम हो जाता है। क्या वजह आपको लगती है कि वो यहाँ पर आई? वो तो वो बता सकती है, मुझे नहीं पता, बट मैं क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, भारत जैसा सुंदर देश कहीं भी नहीं होगा। मैं एक ही बात क्यों आए मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा कमेंट इसके बारे में नहीं करूँगी।
कह रही है कि वाकई कहीं ना कहीं मैं भी एक बात कहूँगी कि सचिन जी मेरे बच्चों को नहीं स्वीकार करते तो मैं इंडिया भी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले बच्चे थे, माँ के लिए हमेशा सबसे पहले बच्चे होते हैं। प्रकृति में तो सुंदर होगा पाकिस्तान, जी लेकिन महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के प्रति देख रेख, हमारा देश अपनी पत्नियों को धर्म पत्नी, रानी, महारानी कहता है, मानता भी है, बहुत प्यार करता है, बहुत सम्मान करता है, बहुत आदर करता है। तो वो पाकिस्तान में इतना आदर नहीं है महिलाओं के प्रति। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभाओं में दिया। हमारे देश की महिलाएं आकाश पाताल धरती तीनों लोकों में काम कर रही हैं। और वो पूरी दुनिया भी देख रही है। सिंह सर, मैं क्योंकि अब आखिर की उसमें हूँ, तो आपने राजनीति की बात की, आपको लगता है आने वाले वक्त में सीमा जी जो है वो राजनीति में आपको नजर आती है क्या? नहीं, सीमा जी राजनीति के लिए नहीं है, सीमा जी अच्छे राजनेताओं के पीछे हैं, अच्छे राजनेताओं को बनाने के लिए है। मोदी जी उनके आदर्श हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी उनके आदर्श हैं, उनके फोटो भी आपने देखे। तो उनका प्यार, उनका सम्मान, उनका आदर सीमा को मिलता रहे, और सीमा भारत के तिरंगे का सम्मान करती है, कर रही है। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा गाँव देश के बिल्कुल, वो हमने देखा। लेकिन सचिन, इस बीच जब जब आप दोनों कैमरे पर आए तो आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया देखी, और वो आपकी जो शेरो शायरी थी जिससे आपने इन्हें अपने प्रेम जाल में अपने तरफ आकर्षित किया है, जरा कुछ इनके लिए गुनगुना दीजिए। ये तो हमेशा ही गुनगुनाती है शायरी या गाना। हाँ, जितना आता है उतना सुना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, तो यही यूं ही हंसते गुनगुनाते 2023 निकल चुका है और उम्मीद की जा रही है 2024 भी इसी तरह से हंसते गुनगुनाते मुस्कुराते हुए जो है वो निकल जाए। कई तरह की तमाम तस्वीरें जो हैं वो टाइम्स ऑफ भारत ने आपको दिखाई है। इसी के साथ हमारे आज के इस सफर में, इस खास पेशकश में इतना ही। मैं चाहूंगी आप सभी को, भाई टाइम्स ऑफ भारत की सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं तो दे दीजिए। हाँ, नववर्ष के बहुत बहुत अच्छे से भाई, शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से और हमारे पूरे परिवार मेरे की तरफ से भी है। टाइम्स ऑफ भारत की पूरी टीम को शुभकामनाएं। देखिए नव वर्ष का जो समय आएगा वास्तव में नया लाएगा, नया भारत आएगा। विकसित भारत की यात्रा पूरे देश में चल रही है, और नया वर्ष वास्तव में बहुत मजबूत भारत लाएगा, विकसित भारत लाएगा, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों के लिए काम होगा। गरीबों, अमीरों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों के लिए काम होगा। नारियों के अधिकारों की बात और होगी। आप जिसकी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अखंड भारत की तो बात आपकी तस्वीर दर्शाते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।